खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं डिंपल। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन किया है। नामांकन के मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी और जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद महतो सहित महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होना है, जबकि मतगणना 2 मार्च को होना है। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ कांग्रेस और जेएमएम के दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, एनडीए को धूल चटा देंगे। नॉमिनेशन से पहले मां छिन्नमस्तिका मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना की और नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया। कांग्रेस का दावा है बजरंग महतो की जीत सुनिश्चित है। गोला गोली कांड में ममता देवी को जेल होने के बाद चुनाव हो रहा है। 27 को मतदान है और नतीजे 2 मार्च को आएंगे। कांग्रेस की तरफ से बजरंग महतो ने आज नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और जेएमएम के नेता मौजूद थे। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले वे मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, मां से आशीर्वाद लिया। रामगढ़ की ये तस्वीरें। यूपीए के बजरंग महतो और एनडीए की सुनीता चौधरी के बीच सीधी टक्कर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद है। बजरंग जी, इस बाई इलेक्शन को लेकर कितना आश्वस्त हैं कि जो काम ममता दी ने बतौर विधायक यहाँ किया था उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता आपके साथ एक बार फिर से खड़ी होगी? जी जी, सही कहा। और माननीय पूर्व विधायक जी का जो सपना है पूरे क्षेत्र में गुंडाराज को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, और जो स्थिति है रामगढ़ विधानसभा की आप लोग सब जानते हैं, आज से 15 साल 20 साल से जो हुआ, जो यहाँ का माहौल था उसको हम लोगों ने चेंज किया था। लोगों को विश्वास था हम लोग पर, इसलिए हम लोग को वोट दिया था। और माननीय विधायक पूर्व विधायक जी को, ममता देवी जी को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। उन्हें उनका सभी जनता को उनके ऊपर दुआ आशीर्वाद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो अधूरा काम है मैं पूरे विश्वास के साथ और पार्टी के जो हित में काम होगा, जनता के हित में जो काम होगा, मैं अपने पूरे ईमानदारी से करूंगा। जो पिछले चुनाव से इस बार में कुछ स्थितियां बदलती आपको नजर आ रही है, क्योंकि आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। आजसू बीजेपी है, ठीक है, लेकिन हम लोग जन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं। जनता के साथ हम लोग काम किए, जनता के लिए जो हक अधिकार लड़ाई जो लड़ती है, मुझे लगता है कि जनता से हम लोग के साथ है और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। पूरे हम लोग के आला अधिकारी, आला नेता लोग सब आए हुए देख ही रहे हैं आप लोग, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम लोग पूरा भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव। तो काफी कॉन्फिडेंट है बजरंग महतो भी कि इस बाई इलेक्शन में भी जो पूर्व में काम किया गया है कांग्रेस के विधायक के तौर पर और सरकार ने जो काम काज किया है उसका लाभ मिलेगा और इस बाई इलेक्शन में रामगढ़ की जनता कांग्रेस को फिर से साथ देगी। सहयोगी अरविंद के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रामगढ़। इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हो चुका है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के साथ साथ कई दिग्गज झारखंड कांग्रेस के नेता इस नामांकन में शामिल हुए हैं। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, नामांकन की प्रक्रिया हो गई है, क्या लगता है अब तक जो फीडबैक था, जिस तरीके से कल प्रभारी ने भी दावा किया कि हम मजबूत स्थिति में हैं? देखिए, जो रामगढ़ में दिखाई दे रहा है, जो आज हम सब मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में भी गए थे और पूजा अर्चना की, और जो वहां से निकलने के बाद जो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों से मुलाकात होती है और जो रुझान दिखाई देता है, जो लोगों का मूड दिखाई देता है, वो पूरा बदला लेने के मूड में है कि जब हमने 5 वर्षों के लिए अपने विधायक ममता देवी को चुना था तो कैसे उनका 3 वर्ष में कार्यकाल समाप्त हो गया और किस तरह से लोगों ने षड्यंत्र करके उनको फंसाने का काम किया था, वो कोई रामगढ़ के लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से वो लगातार क्षेत्र में बनी रहती थी, लगातार क्षेत्र के लोगों से बातचीत करती थी, मिलते रहती थी, बजरंग महतो भी लगातार साथ बने रहते थे। एक कांग्रेस के प्रति सभी लोग में एक भावना है, एक
श्रद्धा है। तो हम समझते हैं कि सभी लोग मिल करके रामगढ़ का भविष्य तय करेंगे और रामगढ़ के लोग ने जो दिखाई देता है वो तय कर लिया है कि ममता देवी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बजरंग महतो को चुनाव जिताना है, कांग्रेस को उम्मीदवार को विधायक बनाना है। अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया में आपका एक बयान काफी सुर्खियों में है, काफी इमोशनल बयान आपने दिया है इस बाई इलेक्शन को लेकर। नहीं, देखिए, सच्चाई तो है कि एक वक्त वो था जब एक दुधमुहा बच्चा गोद में था और उस समय भी विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी ममता देवी और किस तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया। और जब एक बार वो विधायक बन गई और फिर एक बार जब उनके गोद में दुधमुहा बच्चा था, उस समय इस तरह का षड्यंत्र रच करके, वरना कई विधायकों पर केस चल रहे हैं, कहां किसी में फैसला आता है, क्योंकि इतना पुख्ता इंतजाम डबल इंजन की सरकार ने किया था कि ममता देवी के सारे साक्ष्य इकट्ठे करके उनको षड्यंत्र करके जेल भेज दिया गया, सजा 5 वर्ष की दिला दी गई, सदस्यता खत्म कर दी गई। आज फिर एक बार बच्चा मुंह ताक रहा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि लोगों को, जो रामगढ़ के लोग हैं, उनको इस बात का बड़ा मलाल है कि हमने जिस आंदोलन की देवी ममता देवी को चुनने का काम किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार और जो सभी लोग उसमें शामिल है, कंपनी वाले लोग, उन लोगों ने मिलकर सजा करा दिया है। तो ऐसे में हमको बजरंग महतो को चुनाव जितवा करके आगे ला करके रामगढ़ की जनता की लड़ाई लड़नी है और वो हम समझते हैं उसमें बजरंग महतो बिल्कुल सक्षम साबित होंगे। जो जिस तरह से उन्होंने लगातार क्षेत्र में रहने का काम किया है, लगातार काम किया है, उससे निश्चित रूप से उनको बल मिलेगा। ये तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बाई इलेक्शन में भी जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में है और जिन वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है वो जनता जानती है, इसलिए परिणाम को लेकर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सहयोगी अरविंद के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रामगढ़। 2015 से राज्य में जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, वहां कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और एक बार फिर से रामगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस अपना दम दिखा रही है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरा कुनबा एकजुट है। इस वक्त हमारे साथ सूबे के ग्रामीण विकास और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद हैं। सर, जो रिकॉर्ड रहा है अब तक लगातार बाई इलेक्शन जीतने का कांग्रेस का, या फिर इस सरकार में भी 2019 के बाद 2020, 21, 22 लगातार आप बाई इलेक्शन गठबंधन जीतता आया है, इस बार भी आश्वस्त हैं आप लोग? 100% हम लोग आश्वस्त हैं कि रामगढ़ के उपचुनाव जो है हम लोग जीतेंगे। अभी आपने कह रहे थे कि 2019 के बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुआ है, ये गठबंधन की प्रार्थी ही जीता है और ये सीट 2019 में यहाँ की रामगढ़ की जनता ने आशा और विश्वास के साथ 5 साल के लिए ममता देवी के चुनाव में विश्वास जताए थे और उसको वोट देकर जिताए थे। और ये 3 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो ममता देवी एक प्रखर, तेजस्वी और ऊर्जावान महिला है और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, चाहे विधानसभा का भीतर हो चाहे बाहर हो। एक इससे उसका सदस्यता चली गई, लेकिन ये लोग ये महसूस करते हैं कि वो ऐसा प्रतिनिधि थे जनता की बात के लिए लड़ती थी और इसके पहले भी जो केस में उनकी सजा हुई है वो भी जनता के जो अपेक्षाएं थी उनके पास एक जननेत्री के हैसियत से उस समय, तो उस बात को उठाने के लिए उसको जेल जाना पड़ी। एक तो सहानुभूति का लहर है, दूसरी है कि बात बाई इलेक्शन हम लोग कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहकर कभी भी एक चुनाव ही नहीं आ रहा। 2019 का पहले भी आप देखें तब भी हम लोग चुनाव जीते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तमाम जो हमारा साथी है सब एकजुट है और पुनः हम लोग इस सीट अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, एक तरह से कहा जाए तो समय समय पर एक टेस्ट हो जा रहा है ये सरकार के कामकाज का भी। 19 के बाद 20 जीते, 21 जीते, 22 जीते, तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि लगातार जनता का समर्थन आप लोगों को रहकर हासिल होता रह रहा है। निश्चित तौर पर ये भी हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहा और सरकार ने इन 3.5 सालों में करीब 1.5-2 साल जो है कोविड महामारी के बाद हम लोगों ने जो जनता के बीच में जाकर, चाहे परिषद चेक का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन की मामला हो, चाहे किसान
ऋण माफी का बात हो, चाहे मनरेगा कर्मी का अपने पॉकेट से पैसा देने की बात हो, सड़क हो, ये सब काम हम लोगों ने किया है और जनता भी इस बात को देख रही है। मैं समझता हूं कि हमारे अपने काम जो हमारे हेमंत जी के नेतृत्व में 2019 से लेकर अब तक जो हम लोग ने काम किया जनता के बीच में, और जो ममता देवी के साथ जो बर्दाश्त हुई है उससे भी लोग जो है यहाँ का सशक्त है और लोग चाहते हैं कि उनका नहीं मिले। तो ये विचार बनी हुई है लोगों के बीच में, जो ममता देवी को हम लोग वोट देकर, उनके हस्बैंड को वोट देकर, सर को वोट देकर हम जिताएंगे, ताकि ये पता चले कि न्याय हम लोग ने उसके ऊपर किया है। कांग्रेस काफी उत्साहित है कि सरकार का प्रयास और बतौर विधायक ममता देवी ने जो क्षेत्र के लिए काम किया है वो रंग लाएगा, और यही बड़ी वजह होगी कि इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। ये लगातार दावा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो रामगढ़ आए हैं वो कर रहे हैं। सहयोगी अरविंद के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रामगढ़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।